हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार जो को करिकुलर है, यानी कि पाठ्य सहगामी पाठ्यक्रम के अनुसार वह जो प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रम है वह है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और जिसका पेपर अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका ये बच्चों का डिमांड था कि इस पे भी वीडियो बनाया जाए ताकि हम लोग जान सकें कि हमारा कितना जो है कि प्रश्न सही हो चुका है। तो फिर हम इस पर जो है कि एक वीडियो बनाए हैं, और ये भावी परीक्षाओं के लिए भी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। ये जो सीरीज है पेपर का वह है 10-31-524 सीरीज का ये पेपर है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। पहला है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है क्षय रोग फेफड़ा, यानी कि ये बिल्कुल सुमेलित है, यानी कि क्षय रोग फेफड़े में ही होते हैं। पीलिया लीवर, यानी कि यकृत को ही प्रभावित करता है। रतौंधी विटामिन सी दिया हुआ है। डायरिया ई कोलाई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि रतौंधी विटामिन सी, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्न रक्तचाप की स्थिति को कहा जाता है हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलर, और डी दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, यानी कि हाइपोटेंशन, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि पहला इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद से अगला है प्रश्न संख्या 3, वह घटक जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है वह है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन, वह कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एनीमिया, बी है पेलाग्रा, सी आपका स्कर्वी, और डी दिया हुआ है एलोपीसिया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आप विटामिन सी से आप देख रहे हैं स्कर्वी, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि इसका भी सी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न कहता है कि जीवन के पहले 1000 दिनों पर किन कारकों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है पोषण में सुधार, बी है बजट में सुधार, सी है जनसंख्या नियंत्रण, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीवन के पहले 1000 दिनों पर मुख्य रूप से पोषण में सुधार का प्रभाव पड़ता है, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। इसके बाद से छठवां प्रश्न कहता है कि विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं, बी है सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन कहलाते हैं, और सबसे लास्ट में दिया हुआ है उपयुक्त सही। तो विटामिन और खनिज से जो भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं वह सुरक्षात्मक भोजन के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद से है सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। पहला आपका है वसा, बी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और डी ऑप्शन है विटामिन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि वसा, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मोनोसैकेराइड जो होता है वो वसा होता है। इसके बाद से आठवां प्रश्न कहता है कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बी है भावनाओं को व्यक्त करना, डी है मानसिक तनाव कम करना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भोजन के जो मनोवैज्ञानिक कार्य हैं वे संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति, भावनाओं को व्यक्त करना और मानसिक तनाव को कम करना, ये सभी होते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि मानव शरीर में लगभग कितना जल होता है। 30%, 80%, 60%, या फिर डी ऑप्शन है 85%। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मानव शरीर में लगभग 60% जल होते हैं।
इसके बाद से प्रश्न संख्या 10 कहता है कि भोजन हमारे शरीर को प्रदान करता है। ए है जिंदा रहने, सक्रिय रहने, चलने और काम करने में। बी ऑप्शन है संक्रमण में लड़ना और रोकना। सी ऑप्शन है विकास के लिए नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करना। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि भोजन हमारे शरीर को ये सभी के सभी जो है कि प्रदान करते हैं, जिंदा रहने के लिए, सक्रिय रहने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए, संक्रमण तथा रोग से लड़ने के लिए, विकास के लिए, नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करने के लिए। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि विटामिन के सहायता करता है। ए है रक्त के जमने में, बी है रक्त के घुलने में, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन जो के होता है वह विटामिन के रक्त के जमने में मुख्य रूप से सहायता करता है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका भी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि रोगी के आहार में ग्रहण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पर्यावरणीय, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि खमीर एक समृद्ध स्रोत है, किसका स्रोत है, विटामिन सी का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन डी का और विटामिन ए का। तो जो खमीर होता है वह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत होता है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 14 की मुरब्बा और कैंडी बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेब, कच्चा आम से, अदरक से, पेठा से, उपयुक्त सभी थे। तो इसमें आप देख रहे होंगे सेब और कच्चा आम से कैंडी बनाए ही जाते हैं, अदरक से बनाए जाते हैं और पेठा ऑलरेडी कैंडी होता ही है, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। इसके बाद से प्रश्न संख्या 15 है कि सामुदायिक पोषण के मूल घटकों में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए है सामुदायिक निदान, बी ऑप्शन है कार्य योजना विकसित करना, सी ऑप्शन है कार्य का मूल्यांकन और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है विटामिन और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन वह बिल्कुल सही है, यानी कि शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए प्रोटीन मुख्य रूप से आवश्यक होता है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 17 है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस प्रस्ताव करती है। पहला है आहार उपयुक्तता संबंधी प्राथमिक मार्गदर्शन को, बी है व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकताओं का सटीक मार्गदर्शन, सी है बच्चों हेतु कोई मार्गदर्शन नहीं और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि आहार उपयुक्तता संबंधी प्राथमिक मार्गदर्शन। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला है मिशन इंद्रधनुष यानी कि टीकाकरण से है, बी ऑप्शन है C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, ये भी सही है, सी ऑप्शन दिया हुआ है बैसिलस टेरियस मलेरिया और डी ऑप्शन है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि यह सुमेलित नहीं है, यानी कि बैसिलस टेरियस मलेरिया का जो एक जीवी नहीं है। इसके बाद से आप देखते हैं प्रश्न संख्या 19, फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक है। स्वस्थ दांत के लिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए, ए और बी दोनों अथवा डी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो फ्लोरीन होता है वह मुख्य रूप से हड्डियों के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि वह स्वस्थ दांत और स्वस्थ हड्डियों के लिए क्या है, जरूरी होता है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि दूध पिलाने वाली माता को कितनी अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है प्लस 200 ग्राम प्रतिदिन, अगला है प्लस 400 ग्राम प्रतिदिन, सी ऑप्शन है 500 ग्राम प्रतिदिन और डी ऑप्शन है प्लस 600 ग्राम प्रतिदिन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि दूध पिलाने वाली माता को प्लस 400 ग्राम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता प्रतिदिन होती है।
प्रश्न संख्या 21 कहता है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए होता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है आपका, है प्राथमिक कक्षा के छात्र, कॉलेज के छात्र, केवल अधिकारियों अथवा उपयुक्त सभी। तो मध्याह्न भोजन का जो कार्यक्रम है वह प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि एक पूर्व विद्यालयी बालक की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 40 से 60 ग्राम प्रतिदिन, बी ऑप्शन है 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन, सी ऑप्शन है 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन और डी ऑप्शन है 80 से 90 ग्राम प्रतिदिन। तो एक पूर्व विद्यालयी बालक की जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह 40 से 60 ग्राम प्रतिदिन होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और डी ऑप्शन है विटामिन B12। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह विटामिन डी है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे वे होते हैं जिनका शारीरिक वजन कम से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए है 2.50 ग्राम, बी ऑप्शन है 3 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 3.50 किलोग्राम यानी कि 3.5 किलो और डी ऑप्शन है 4 किलो। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि अगर 2.5 किलो से कम वजन का बच्चा है तो उसको जो है कि हम क्या कहते हैं, शारीरिक वजन से वो कम होता है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 25 है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ये फ़ारेनहाइट में तापमान पूछ रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के तापमान कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 39.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी ऑप्शन है 38.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 26 है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी है आयरन, सी है विटामिन ए और डी ऑप्शन है बोरान से। तो ये भी सभी लोगों को मालूम है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद से प्रश्न संख्या 27 कहता है कि घरेलू मसाले जिनका उपयोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हल्दी, बी है काली मिर्च, सी है अजवाइन और डी है उपयुक्त सभी। तो घरेलू मसाले जिनका उपयोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जाता है ये सभी के सभी उपयुक्त होते हैं, अतः इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका एवं ऊतक का निर्माण, बी है एंजाइम का निर्माण और सी दिया हुआ है मांसपेशियों का निर्माण और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन की भूमिका है वह कोशिका एवं ऊतक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके बाद से दिया है प्रश्न संख्या 29, खांसी और जुकाम की पारंपरिक दवा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका तुलसी और पत्ती की चाय, बी ऑप्शन है नींबू की चाय, सी ऑप्शन है अदरक की चाय और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि खांसी और जुकाम की जो पारंपरिक दवा है ये सभी है। इसके बाद से प्रश्न संख्या आपका आता है 30, लाइकोपीन रंजक पाया जाता है अंडे की जर्दी में, बी है पालक में, सी है हरी सब्जियों में और डी दिया हुआ है टमाटर में। तो लाइकोपीन जो रंजक होता है वो किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि जिंक किसकी मजबूती के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रतिरक्षा प्रणाली, बी है मांसपेशियां, सी है हड्डी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली की मजबूती के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि मिलेट्स यानी कि बाजरा समृद्ध होते हैं, किसमें समृद्ध होते हैं, सोडियम में, विटामिन सी में, रेशे में अथवा जल में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मिलेट्स सोडियम में समृद्ध होते हैं। इसके बाद से प्रश्न संख्या 33 कहता है कि निम्न में से कौन सा
कैल्शियम का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है दूध और दही, बी है दालें और मक्खन, सी है मसाले और अदरक, डी है अंगूर और तरबूज। तो इसमें जो है कि कैल्शियम का जो स्रोत है वो दूध और क्या होता है, दही होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 34 है, टाइफाइड किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका बैसिलस टाइफोसस, बी है बैसिलस कोलियस और सी ऑप्शन है बैसिलस टेरियस और डी ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो टाइफाइड होता है वह ऑप्शन दिया ही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 35 कहता है कि लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? रेनिन है, बी ऑप्शन है पेप्सिन है और सी ऑप्शन दिया हुआ है टाइलिन है और डी ऑप्शन दिया है स्टार्च है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 36 है कि प्रोटीन के पाचन हेतु आवश्यक एंजाइम कहलाते हैं लाइसिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और डी ऑप्शन है इंसुलिन। तो इसमें जो ट्रिप्सिन है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रोटीन के पाचन हेतु ट्रिप्सिन एंजाइम मुख्य रूप से आवश्यक है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 37 है कि विटामिन B12 को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फोलिक एसिड, बी आपका साइनोकोबालामीन और सी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड और डी है यानी कि थायमीन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है आपका जो है कि वसा और डी है विटामिन। तो मानव शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है यानी कि विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। उसके बाद से प्रश्न संख्या 39 है कि स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य फास्टिंग रक्त ग्लूकोज का स्तर होता है, यानी कि फास्टिंग पूछ रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि फास्टिंग में ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? तो 80 से 100 mg प्रति होता है। इसके बाद से दिया हुआ है ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 40, स्वस्थ वयस्क मानव के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है 4 ग्राम, बी है 3 ग्राम, सी है आपका 2 ग्राम और डी ऑप्शन है 1 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4 ग्राम। 41वां प्रश्न कहता है कि ORS किस दशा से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है? अतिसार, इसके बाद से है रिकेट्स, उसके बाद से है बेरी और डी ऑप्शन दिया हुआ है स्कर्वी। तो ORS आप सभी लोग जानते हैं कि अतिसार से पीड़ित व्यक्ति को जो है कि दिया जाता है। प्रश्न संख्या 42 कहता है कि बेरी किसकी कमी से होता है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए है आपका नियासिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइबोफ्लोविन और सी ऑप्शन है थायमीन और डी ऑप्शन है आपका कोडाक्सिन। तो इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे बेरी जो होता है वह कैसे होता है? थायमीन की कमी से होता है। इसके बाद से प्रश्न संख्या आपका 43 आता है कि अंकुरीकरण के लिए हम उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका साबुत अनाज, बी ऑप्शन है पिसा हुआ अनाज और सी ऑप्शन है कूटा हुआ अनाज और उपयुक्त सभी। तो अंकुरीकरण के लिए हम साबुत अनाज का जो है कि उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद से प्रश्न संख्या 44 है कि नियासिन यानी कि B3 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पेलाग्रा, बी आपका न्यूरोपैथी, बी सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नियासिन है यानी कि B3 की कमी से जो रोग होता है वह कौन सा रोग है? पेलाग्रा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और ऑप्शन नंबर यहाँ डी दिया हुआ है विटामिन ई। तो बस जल में घुलनशील जो विटामिन है वह विटामिन बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 46 है कि लैथरिज्म रोग किस दाल के अत्यधिक सेवन से होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तूर दाल, दूसरा है आपका खेसरी दाल, सी ऑप्शन है आपका चने की दाल
और डी ऑप्शन है राजमा। तो जो लैथरिज्म रोग होता है वह खेसरी दाल के उपयोग से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 47 कहता है कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि, और आपके पेपर में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इंग्लिश में आपका पूछा था वर्ल्ड फूड डे इज द सेलिब्रेटेड ऑन, और हिंदी में जो प्रश्न छपा हुआ था वह आपका जो है कि प्रश्न थोड़ा गलत छपा हुआ था। उसमें दिया हुआ था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह 7 अप्रैल है, लेकिन विश्व खाद्य दिवस के रूप में जो है कि थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दिए होंगे, ये प्रश्न गलत हुआ होगा, ऑप्शन ही नहीं मिला होगा। तो विश्व खाद्य जो दिवस है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 48 है कि रक्त अल्पता का अर्थ है, यानी कि रक्त में कैल्शियम की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, वसा की कमी, और डी ऑप्शन है जल की कमी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि जो रक्त अल्पता होती है वह हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। प्रश्न संख्या 49 है कि तीव्र अतिसार में कितने कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी है 1000, ऑप्शन नंबर बी है 1500, ऑप्शन नंबर सी है 2000, ऑप्शन नंबर डी है 2200 कैलोरी। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो 2200 कैलोरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 50 है कि सब्जियों का उपयोग मुख्यतः प्राप्ति के लिए किया जाता है, यानी कि किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका खनिज लवण एवं विटामिन, वसा एवं प्रोटीन, और सी ऑप्शन है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, और डी ऑप्शन है केवल वसा। तो हरी जो सब्जियां होती हैं उनका उपयोग खनिज लवण व विटामिन के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 51 है कि मोटापा के संचय से होता है, किसके संचय से होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अथवा विटामिन। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जो मोटापा है वह वसा के संचय से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 52 है कि निम्नलिखित में से वह रोग जो पानी से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर ए है पीलिया, बी है हेपेटाइटिस ए, सी है मलेरिया, और डी है अतिसार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि पानी से फैलने वाला रोग नहीं है बल्कि ये मच्छरों से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 53 है कि नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक घटक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका वसा, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट, और डी है उपयुक्त सभी। तो नाइट्रोजन जो होता है वह मुख्य रूप से प्रोटीन का घटक होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 54 है कि दस्त ग्रसित रोगी को कदापि नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए, रेशेदार आहार, ठोस आहार, प्रोटीन जन्य आहार, और डी है तरल आहार। तो दस्त ग्रसित जो रोगी होते हैं उनको ठोस आहार नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 55 कहता है कि इंसुलिन है, क्या है, एंजाइम है, हार्मोन है, सी रंग दिया हुआ है, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का उत्पाद है। तो इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है, और इसकी कमी से ही मधुमेह नामक रोग हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 56 कहता है कि यादाश्त और त्वचा के लिए अच्छा माने जाने वाला विटामिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। तो यादाश्त और त्वचा के लिए जो होता है वह विटामिन ई सबसे अच्छा माना जाता है। 52 है कि वर्ष 2014 में शुरू मिशन इंद्रधनुष को, यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप है, टीके द्वारा बच्चों के बचाव योग्य बीमारी हेतु लक्षित किया गया था, यानी कि कितने बीमारियों के बचाव हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो वह 7 था। और चूंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते भी हैं इसीलिए इसको जो है कि इंद्रधनुष नाम दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 58 है कि बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति इसकी सूचक है। ऑप्शन नंबर ए है आयु के अनुरूप भार, इसके बाद से दूसरा है ऊंचाइयों के अनुरूप भार, आयु के अनुरूप ऊंचाई, और डी है उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 59 कहता है कि चंद्रमुख निम्न में से किस रोग का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए है आपका
क्वासियोस्कर और बी है आपका मरासमस, सी ऑप्शन है बेरी, डी ऑप्शन है रक्ताल्पता। तो ये जो चंद्रमुख होता है यह मुख्य रूप से मरासमस यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। इस रोग का ही क्या है मुख्य रूप से लक्षण है। प्रश्न संख्या 60 कहता है कि 1000 दिनों की पोषण की अवधारणा किस अवधि में पोषक संबंधी आवश्यकताओं को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे के जन्म के बाद वृद्धि और विकास के 1000 दिन, बी ऑप्शन है महिलाओं की गर्भावस्था से शुरू से लेकर के बच्चे के दूसरे जन्मदिन के मध्य, सी है 2 बच्चों के जन्म के बीच की अवधि, और डी ऑप्शन है स्तनपान कराने के बाद 1000 दिन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद वृद्धि और विकास के 1000 दिन, यह सही है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद से प्रश्न संख्या 61 कहता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है 25 ग्राम, बी है 45 ग्राम, सी है 50 ग्राम और डी है 65 ग्राम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि अतिरिक्त जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह 45 ग्राम प्रतिदिन की होती है। प्रश्न संख्या 62 है विटामिन पोषक तत्व होते हैं किसके होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका अकार्बनिक, बी है आपके कार्बनिक, सी है रासायनिक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विटामिन होते हैं वह कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद से है प्रश्न संख्या 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है नींबू, टमाटर, चावल और संतरा। तो आप सभी जानते हैं जो विटामिन सी होती है वो खट्टे जो एक पदार्थों में पाई जाती है, खट्टे फलों में पाई जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि चावल में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 64 कहता है कि दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है आपका वसा एवं प्रोटीन, सी ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन एवं वसा और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो जो दालें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की क्या होती हैं अच्छे स्रोत होते हैं। इसके बाद से प्रश्न संख्या 65 है परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ को भोजन कहा जा सकता है यदि वह हमारे भोजन में यदि वह हमारे शरीर में पच सके, अवशोषित हो सके या फिर दिया हुआ है कि पोषण दे अथवा उपयुक्त सभी। तो इस तरह से किसी पदार्थ को भोजन तभी कहा जा सकता है कि जब वह हमारे शरीर में पच सके, अवशोषित हो सके और हमको क्या प्रदान करे, पोषण प्रदान करे। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 66 कहता है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं और जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भोजन, बी है पोषण, सी है पोषक तत्व और डी है डाइट यानी कि आहार। तो जो हम कुछ भी खाते पीते हैं जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है उसे क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है यानी कि आहार कहा जाता है। प्रश्न संख्या है 67 कह रहा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दी गई ऊर्जा बराबर होती है। पहला है आपका 4 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 5 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 7 किलो कैलोरी और डी दिया हुआ है 9 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा दी गई ऊर्जा 4 किलो कैलोरी के क्या होती है, बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 68 कहता है कि त्वचा व आँखों को सुरक्षित रखता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, सी है विटामिन के और डी ऑप्शन है विटामिन ए। तो त्वचा एवं आँखों को सुरक्षित रखने के लिए विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या है 69 रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिए जाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है साधारण आहार, बी ऑप्शन दिया हुआ है कोमल आहार, सी ऑप्शन है तरल आहार और डी ऑप्शन है उपचारात्मक आहार। तो रोगी को स्वस्थ लाभ के लिए जो आहार दिए जाते हैं
उसको हम उपचारात्मक आहार के नाम से जानते हैं, यानी कि डी सही है। प्रश्न संख्या 70 कहता है कि भोज्य पदार्थों के कार्बनिक पदार्थ जल कर क्या उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा, बी है वसा, सी है प्रोटीन, डी है जल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भोज्य पदार्थों के कार्बनिक पदार्थ जल करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 71 है कि भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 3, बी है आपका 1, सी है आपका 2 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 9। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 72 कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दालें, बी है सब्जियां, सी है हरी सब्जियां और डी ऑप्शन दिया हुआ है घी। तो प्रोटीन की सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो कौन होता है, दालें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 73 है कि फलों के रस में अधिकतम पाई जाने वाली शर्करा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका माल्टोस, बी है आपका सुक्रोज, सी ऑप्शन है आपका मन्नोज और डी ऑप्शन है फ्रक्टोज। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि फ्रक्टोज। इसके बाद से प्रश्न संख्या 74 है कि लौह की कमी के परिणाम हैं। ऑप्शन नंबर ए है रक्तअल्पता, बी है आपका रतौंधी, सी ऑप्शन है सूजन, डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लौह की कमी के जो परिणाम होते हैं वह क्या होता है, रक्तअल्पता होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 75 कहता है कि अमीबा से कौन सा रोग होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पेचिस, बी आपका टाइफाइड, सी है आपका हैजा और डी ऑप्शन दिया हुआ है अतिसार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अमीबा से पेचिस नामक रोग होता है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 76 है कि माँ के दूध के फायदे में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है पाचन की श्रेष्ठता, बी ऑप्शन है प्रतिरक्षा संबंधी लाभ, सी ऑप्शन है पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 77 कहता है कि 6 महीने की उम्र तक के नवजात और शिशुओं के लिए आदर्श पहला भोज्य पदार्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है लौह युक्त फार्मूला, बी ऑप्शन है स्तन का दूध, सी ऑप्शन है चावल और डी ऑप्शन है सोया दूध। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि स्तन का दूध। इसके बाद से प्रश्न संख्या 78 है कि आरडीए बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है वयस्कों के लिए, बी है बच्चों के लिए, सी है गर्भवती महिलाओं के लिए और डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 79 है कि मरासमस रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी है ऊर्जा, सी है आयरन और डी ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा तथा प्रोटीन से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग होते हैं। इसके बाद से प्रश्न संख्या 80 कहता है कि सोडियम सीमित आहार देने की राय किस रोग में दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन नंबर बी है हाइपरटेंशन, सी है आपका बुखार और डी ऑप्शन दिया हुआ है अतिसार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि हाइपरटेंशन। इसके बाद से प्रश्न संख्या 81 आता है कि रक्त ग्लूकोज के स्तर का नियंत्रण इस हार्मोन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, बी है आपका ग्लूकोन, सी ऑप्शन दिया हुआ है दोनों और डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त ग्लूकोज के स्तर का जो नियंत्रण है वह इंसुलिन और ग्लूकोन दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 82 है कि WHO के अनुसार पीने के पानी मेप्लोराइड की मानक दर है। ऑप्शन नंबर ए है 0.5 से लेकर के 1 ppm, दूसरा है 2 से 3 ppm, तीसरा है 3 से 4 ppm और डी ऑप्शन है 2.5 से लेकर के 5 ppm। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या आता है 83 आपका, निम्नलिखित में से वह रोग जो पानी से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए है पीलिया, हेपेटाइटिस, अतिसार
और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो होते हैं वह मुख्य रूप से रोग से पानी से जो है कि फैलने वाले रोग हैं। इसके बाद से प्रश्न संख्या आपका आता है 84। घेंघा किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है आयरन, बी है आयोडीन, सी है जिंक और डी दिया हुआ है प्रोटीन। तो घेंघा रोग किसकी कमी से? बी यानी कि आयोडीन की कमी से होता है। अभी ये प्रश्न एक बार और आया था, रिपीट किया हुआ है। प्रश्न संख्या 85 है कि माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका सुक्रोज, बी है आपका फ्रक्टोज, सी है आपका लैक्टोज और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वह कौन सा है? लैक्टोज है। इसके बाद से प्रश्न संख्या आपका 86 है कि वसा के पाचन को बढ़ावा देता है। बाइल जूस यानी कि जिसको हम पित्त रस कहते हैं, बी है लार, सी इंसुलिन, उपयुक्त सभी। तो वसा के पाचन को जो बढ़ावा है वह वाइल जूस यानी कि पित्त रस के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न संख्या है 87, यानी कि पूछ रहा है कि WBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो जो WBC है उसका जो जीवन काल है वह 12 से लेकर के जो है कि 20 दिन होता है। इसके बाद से ऑप्शन नंबर बी है 40 से 50, सी है 45 से 50 और डी ऑप्शन है 120 दिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद से प्रश्न संख्या 88 है कि श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका ल्यूकोसाइट्स। इसके बाद से जो है कि ऑप्शन नंबर बी है आपका रक्त समूह, सी है आपका थ्रोम्बिन और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। तो श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं उसको हम ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या है 89। कब्ज से पीड़ित मरीजों को निम्न के साथ आहार लेने की सलाह दी जाती है। किसके साथ? उच्च मसाले, बी है आपका जो है कि उच्च फाइबर, सी है केवल जल और डी है उच्च नमक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि उच्च फाइबर। इसके बाद से प्रश्न संख्या 90 है कि हीम आयरन किस में पाया जाता है? पशु मांस में, नट्स में, वनस्पति भोजन में, अनाज में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि हीम आयरन नट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद से दिया हुआ है प्रश्न संख्या 91 कि मानव शरीर में कैल्शियम चयापचय किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, बी है विटामिन ए, सी ऑप्शन है विटामिन के और डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो मानव शरीर में जो कैल्शियम चयापचय होता है वह मुख्य रूप से विटामिन डी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 92 है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है टोकोफिराल, बी ऑप्शन है आपका फाइलोक्लिवानान और सी ऑप्शन आपका कैल्सीफिराल और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? टोकोफिराल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 93 है निम्न में से किस विटामिन की पूर्वावस्था बीटा कैरोटीन होती है? ये बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा बीटा कैरोटीन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी है आपका विटामिन डी और डी ऑप्शन है विटामिन बी। तो इसमें विटामिन ए जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 94 है निम्न में से किस खनिज की कमी से दंत क्षय हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फ्लोरीन, बी है आयोडीन, सी है सोडियम और डी है पोटेशियम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है विटामिन, सी है खनिज लवण और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आप देख रहे होंगे प्रश्न संख्या जो 95 है इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 96 है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2011, बी है 2012, सी है 2013 और डी है
2014। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 97 है कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 10 अप्रैल 2002 को, बी है 10 मई 2004 को, सी ऑप्शन है 12 मई 2006 को, और डी ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005 को। तो जननी सुरक्षा योजना जो है वह 12 अप्रैल 2005 से शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 98 है कि ICDS कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1960, 1975, 1980, 1985 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1975 में ICDS कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके बाद से प्रश्न संख्या 99 है कि हरी पत्तेदार और पीली सब्जियां किसका उत्तम स्रोत होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि विटामिन ए। और अंतिम प्रश्न है रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, सी है विटामिन के, और डी है विटामिन ई। तो रिकेट्स जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।